नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और आपके साथ मैं हूं निशा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसका होगा रण, इसका फैसला हो चुका है। कांग्रेस 68 सीटों में से 40 सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और राज्य में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला दिखा है। हालांकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी काफी जोर लगाया, लेकिन पार्टी राज्य में खाता तक नहीं खोल सकी। राज्य में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने इस बार रिकॉर्ड 75.6% मतदान किया और जहां कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसका होगा रण, इसका फैसला हो चुका है और कांग्रेस 68 सीटों में से 40 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और राज्य में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला दिखा था। हालांकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी काफी जोर लगाया, लेकिन पार्टी राज्य में अपना खाता तक न खोल सकी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जनता ने रिवाज कायम रखते हुए राज बदल दी है। यानी हर चुनाव की तरह इस बार फिर सत्ता बदली है। कांग्रेस ने 40 सीटें से जो है जीत दर्ज की है और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी और हिमाचल राज्य अध्यक्ष कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह का नाम हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने ग्राउंड पर जाकर जो वोट मांगे हैं वो वीरभद्र सिंह के नाम और उनके किए गए काम के आधार पर ही चुनाव में जीत दर्ज की है। ये मैंने आपको ये कहा है कि पहले जो मेरे को हाईकमांड ने ड्यूटी दी, उन्होंने कहा आप उपचुनाव में मैदान में उतरे, वो मैंने बड़ी निष्ठा से ईमानदारी से उस काम को किया और उसमें जीत हासिल की। जबकि विपरीत परिस्थिति थी, बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में और मुख्यमंत्री मंडी से, उस स्थिति में मैंने वो चुनाव जीता, जिसके लिए मैं हाईकमांड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी, उन्होंने जिम्मेवारी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा और उसके तहत मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और जो बात हम सब अपने लोगों से करना चाहते थे, जो संदेश देना चाहते थे, वो मैंने हर 68 के 68 हलकों में जाकर दिया। तो आगे भी जो हाईकमांड मुझे जिम्मेवारी देगा उसको निभाने का। चंडीगढ़ बुलाया गया, क्या कोई डर है अभी भी कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं है। आखिरकार कहीं तो हमको बैठ के बात करनी है, कहीं तो हमको कोई निर्णय पर आना है। उसके लिए हम शिमला बैठे, चंडीगढ़ बैठे, कहीं ना कहीं बैठ के बात करेंगे। ये कोई डर की बात नहीं है। मैंडेट दिया है लोगों ने, जिता कर भेजा है हम लोगों को, तो इसमें डरने की क्या बात है? क्या डरने की बात है? रायपुर और जयपुर की बात हो रही है कि विधायकों को नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगहें हैं जहां हम बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर लोगों को आने में दिक्कत हो, हम चंडीगढ़ और क्या क्या मुद्दे रहे? बहुत सी बातें हैं, जिसका जैसे ओपीएस हमने दिया, महिलाओं को हमने कहा कि हम 1500 महिलाओं को हर माह देंगे और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की है। और इसी तरह से जो हमारी योजना थी, मैनिफेस्टो में जो जो हमने बातें कही है, उससे लोग बहुत खुश थे। हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान इस सरकार से नाराज थे क्योंकि उन्होंने उनकी बात को अनदेखा किया, उनकी बात को तवज्जो नहीं दी। और हमने कहा हम आएंगे तो हम बागवानों का भी ख्याल रखेंगे, किसानों का भी ख्याल रखेंगे और जो हमारी हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता है, जिसमें महिलाएं हैं, महिलाएं का मैंडेट हमारे को बहुत मिला इस बार, क्योंकि महिलाएं खुश थी कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा ख्याल रखा। और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की और युवाओं ने भी इस काम को बहुत बेहतरीन। हमारे प्रभारी शुक्ला जी रहे, शुक्ला जी ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे हिमाचल प्रदेश में निभाई है। हमारी हर तरीके से उन्होंने मदद की है। हाँ, जो जो हमने उनको कहा, उन्होंने उस बात को जहन में लिया और उस काम को किया, जिसके लिए हम हाईकमांड का आभार प्रकट करते हैं कि आपने शुक्ला जी को भेजकर यहाँ पर हमारी बहुत। देखिए, मैं आपको सही तरीके से बोल रही हूँ कि वीरभद्र सिंह जी का नाम हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने इलेक्शन में भी ग्राउंड स्तर पे भी जाकर जो वोट मांगे हैं, वीरभद्र सिंह के किए हुए काम, उनका नाम
वही चला इस इलेक्शन में और लोगों ने आखिरी श्रद्धांजलि के तौर पर उनको हमको वोट दिया है। इस बात को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। जहां तक सीएम की बात है, दैट इज फॉर द हाई कमांड। ऑब्वियसली वीरभद्र सिंह जी भी यही करते थे, जो कहते थे उसको करके दिखाते थे। तो हमने भी उसको लेकर मैं आगे बढ़ी। क्यों दी ये जिम्मेवारी मुझे? क्योंकि वीरभद्र सिंह की लेगेसी थी, उनका परिवार था और उन्होंने कहा इस इलेक्शन में हम उनको नजरअंदाज उनको आप बात ही पूरी नहीं होने देते। तो मैं ये कह रही थी कि उनके नाम को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मोदी फैक्टर क्या चला? मोदी जी कितनी बार आए, डिड ही मेक एनी डेंट? कोई हिमाचल में डेंट? एंड ये तो मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में मोदी जी को क्यों बार बार लाया गया, इतनी जनसभाओं में लाने की क्या आवश्यकता थी? डरे हुए थे बीजेपी के लोग कि हम इलेक्शन नहीं जीत रहे। दे न्यू इट एंड हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हो गई और यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में 1985 के बाद से किसी भी दल ने लगातार 2 विधानसभा चुनाव नहीं जीते हैं। इसी बीच सिलाई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हर्षवर्धन चौहान ने 6ठी बार जीत दर्ज की है। उन्होंने 382 मतों से चुनाव जीता है। हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष और नादौन प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनाव में जीत अपने नाम दर्ज की और इस दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए वो चाहती है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के लिए सभी युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं का धन्यवाद किया। सुक्खू ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी आने वाले समय में 2 फाड़ होगी। मैं पहले दिन से कहा कि कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और आज मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की से ज़्यादा हम सीटें लेने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं वो मंसूबों पर पानी फिर गया है। जयराम सरकार रिमोट कंट्रोल की सरकार थी। आज हिमाचल की जनता का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से ज़्यादा सीटें आई हैं और अभी और 2-4 परिणाम और आने हैं। मेरे सभी हिमाचल प्रदेश में जितने विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता है उनसे मेरा संपर्क हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम और अधिक अभी सीटें जीते हैं, अभी कुछ बूथों का काम रह गया है। मैं एक बार फिर से श्रीमती प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सोलन की रैली से जो कांग्रेस पार्टी का माहौल बना और प्रियंका गांधी की रणनीति ने हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हराया। उसके लिए हम सब लोग प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए आज हिमाचल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को रोजगार ना देने वाली सरकार ने राज बदला है। हमने कई बार कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। जब व्यवस्था परिवर्तन होगी, इसलिए मैं आज हिमाचल के सभी युवा साथियों का, महिलाओं का, मजदूर वर्ग का, किसान वर्ग का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हिमाचल में पूर्ण बहुमत की सरकार को आपने चुना है और अभी सरकारी कर्मचारियों के वोट गिनने हैं। तो जहां थोड़े बहुत 400-500 वोटों से हम डाउन है, वहां अभी ईडीसी की काउंटिंग चल रही है। हम और 3-4 सीटें जीत। इस चुनाव के बाद मैं एक बात का दावा कर सकता हूं कि बीजेपी भी 2 फाड़ हो सकती है। ये मैं आपको कह रहा हूं। वो सरकार बनाने के मंसूबे पानी फिर चुके हैं। ये जीत कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है। तो चलिए, मेरे साथ खबरें हिमाचल की मैं बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।